आज की हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। सबसे पहले शुरू करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव के लिए ये फिगर बनाना है। इसमें है एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? परिमाण में समान परंतु विजातीय आवेश, देखिए -q आवेश और +q आवेश एक दूसरे से पृथक्कन दूरी 2a पर स्थित हों तो उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर -q आवेश +q आवेश इनके दोनों के बीच की दूरी 2a है, जिसे a और b के द्वारा बताया गया। तो यहाँ पर लिखा गया, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। a और b एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है। -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी अल्प दूरी 2a है। यहाँ से यहाँ तक अल्प दूरी है 2a। द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर, द्विध्रुव का केंद्र O है, यहाँ से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। यहाँ पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत विभव के लिए व्यंजक हमें इस अच्छी स्थिति में बिंदु P पर ज्ञात करना है। बिंदु P की +q आवेश से दूरी, अब यहाँ पर दोनों की दूरी पहले से निकाल कर रख दी गई है कि बिंदु +q आवेश से दूरी r-a है और बिंदु P की -q आवेश से दूरी r+a है। अभी ये पहले देखिए कि कैसे ये r-r दूरी लिखी है और कैसे r-a हो जा रही है और कैसे r+a। रेखाओं के प्रमेय से अगर हम यहाँ पर एक रेखा खींचें और कहें कि यह A है और यह बिंदु B है और यह बिंदु C है, तो अगर हम इसमें कहें कि AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर, यह कितने बिंदु से मिलकर बना है? 1 2 3। तो हम कहेंगे AC बराबर होगा AB और प्लस BC। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर समझना है। अगर हम देखें तो पहले लिखे हैं कि बिंदु P की, यह बिंदु P है, आवेश Q यहाँ पर है, से दूरी चाहिए। तो सबसे पहले हम कहाँ पर पहुँचेंगे? केंद्र पर। तो यहाँ पर है केंद्र O, इसके बाद यहाँ पर है आवेश +q, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की दूरी है a, तो यहाँ पर दूरी हो गई a। इसके बाद ये सीधे यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम इस तरीके से आगे लेकर आएँ। यहाँ पर लिख दें क्या है? P। और यहाँ पर क्या स्थित है? कौन सा बिंदु? O स्थित है। और यहाँ पर कैसा बिंदु स्थित है? B स्थित है। और यहाँ पर क्या है? P। यानी जैसे यहाँ पर 3 बिंदु हैं A, B, C, वैसे यहाँ पर 3 बिंदु स्थित हैं O, B, P। इसमें हमने कहा कि AC बराबर क्या होगा, तो हमने कहा कि AC बराबर इतना प्लस इतना। तो यहाँ पर अगर कहें कि OP बराबर क्या होगा, तो OP बराबर कहेंगे OB प्लस BP। अब देखा जाए तो OP, O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है? r इज इक्वल टू OB, O से B की दूरी है a, प्लस BP, B से लेकर के P की दूरी हमें ज्ञात करनी है। क्योंकि यहाँ से, यहीं से तो पूछ रहा है +q आवेश से P की दूरी, तो इसे हम BP ही कर लेते हैं। तो BP ये +a है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -a। तो r-a इज इक्वल टू BP, यानी कि BP इज इक्वल टू r-a। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर कितना हो गया? r-a + q आवेश की दूरी। ठीक इसी प्रकार से -q आवेश के कारण निकालना है। तो -q आवेश के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले -q, यहाँ पर है -q, यहाँ से लेकर के केंद्र O पर जाएंगे और O के बाद कहाँ पर आएंगे? P पर आएंगे। तो यहाँ पर है A -q, यहाँ पर है O और यहाँ पर है P। तो अगर देखें तो AP बराबर क्या होगा? AP बराबर होगा AO प्लस OP। अब मान रखते हैं A से लेकर के P, A से लेकर के P निकालना है, इज इक्वल टू AO, A से O की दूरी है a, प्लस OP, O से लेकर के
P, O से लेकर P की दूरी है R, और इसी को व्यवस्थित कर लें तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर A इधर कर दें R इधर, तो R प्लस A। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि प्लस Q आवेश की P की माइनस Q आवेश से दूरी है R प्लस A। इसे बताया किस लिए जा रहा है, क्योंकि हमें विभव ज्ञात करना है, और हमें विभव का सूत्र पहले से पता होना चाहिए कि विभव V इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R। ये फार्मूला हमें विभव के लिए अप्लाई करना है। चलिए हम पहले अप्लाई करते हैं प्लस Q आवेश के कारण विभव। तो प्लस Q आवेश के कारण हम विभव को मान लेते हैं पहला विभव यानी कि V1। तो प्लस Q आवेश की दूरी जहाँ पर R की बात आएगी वहाँ पर रखा जाएगा R माइनस A। तो हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद लिखेंगे Q, आवेश प्लस Q ही है तो Q लिख सकते हैं, Q अपान दूरी यानी कि R, और दूरी यहाँ पर है R माइनस A। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसके बाद प्लस Q का निकाल दिया गया तो माइनस Q आवेश की दूरी निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण विभव। तो पहला विभव V1 है तो दूसरा विभव कर देते हैं V2। अब V2 बराबर अप्लाई करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के स्थान पर माइनस Q आवेश के कारण विभव है, तो यहाँ पर Q के स्थान पर कर दिया जाए माइनस Q अपान R यानी कि दूरी, और माइनस Q आवेश की दूरी है R प्लस A। अगर इसे व्यवस्थित करें, रहने देते हैं। अब निकालते हैं परिणामी विभव, इसे बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिखें परिणामी विभव, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे यानी सभी को हम योग करेंगे। तो परिणामी विभव क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू V1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस A, प्लस V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस A। अब इसी को हल करते हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, V इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया कॉमन। इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखें तो Q और Q दोनों में है तो इंटू Q भी बाहर कर लेते हैं। तो 1/4 पाई निकल गया, Q निकल गया, तो अपान बचा है। अपान का मतलब 1/R माइनस A, और ये प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस, और उसके बाद ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया गया है, Q भी बाहर निकाला गया, बचा 1/R प्लस A। इसके बाद क्या करेंगे, V इज इक्वल टू 1 का Q में हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो R प्लस A का मल्टीप्लाई R प्लस A माइनस R माइनस A का हो जाएगा R माइनस A अपान R माइनस A R प्लस A, यहाँ पर हो जाएगा R माइनस A R प्लस A, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट R प्लस A, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएं माइनस R, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस A अपान, अब यहाँ पर देखें तो A माइनस B, A प्लस B, यानी कि A माइनस B, A प्लस B होता क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A के स्थान पर R है, B के स्थान पर A, तो पढ़ा जाएगा A माइनस B, A प्लस B होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A के स्थान पर रखें R स्क्वायर, माइनस B के स्थान पर रखें A स्क्वायर। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब देखते हैं R प्लस में R माइनस में कैंसिल आउट। V इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और A हो जाएगा 2A, और यहाँ पर होगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब यहाँ पर तुलना करेंगे। सबसे पहले इसको व्यवस्थित रूप में लिखें, V इज इक्वल टू, इसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q का 2A में गुणा हो जाएगा 2QA, और अपान R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QA, तो यहाँ पर जहाँ 2QA है वहीं पर रख देते हैं
1/4πε0 और 2 क्यूब के स्थान पर लिखेंगे p/r² - a²। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि r का मान बड़ा है किसकी तुलना में, a की तुलना में, तो इसलिए r इज ग्रेटर दैन a, यानी r का मान, r जो दूरी है स्मॉल a दूरी से बहुत बड़ी है, तो दूरी को प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ r का प्रयोग करेंगे और a को नगण्य मानेंगे, उसे छोड़ देंगे। तो यहीं लिखेंगे v इज इक्वल टू 1/4πε0 और p/r², और यहाँ पर क्या करेंगे, a² को छोड़ देंगे। यही है वैद्युत द्विध्रुव का कारण, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो v इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r² और विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और इसका दूसरा पार्ट है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत होता है। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच अल्प दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ की अल्प दूरी 2a है। O से स्मॉल r दूरी पर, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु P पर r दूरी पर निरक्षीय स्थिति ये कैसी स्थिति है, अक्ष तो यही है, और ऊपर जाएंगे तो ये निरक्षीय स्थिति यानी लंबवर्धक रूप में। निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव ज्ञात करना, यानी हमें यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। चलिए फिर उसी प्रकार से करते हैं +q आवेश के कारण विभव और -q आवेश के कारण विभव। यहाँ पर उससे पहले यहाँ की दूरी देखी जाए तो इसकी दूरी के क्या है, बराबर, यानी कि AP बराबर है BP के। यहाँ से यहाँ की दूरी AP, यहाँ से यहाँ दूरी BP, ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। -q से आवेश से P की दूरी कितनी है, AP, +q आवेश से यहाँ की दूरी कितनी है, BP। तो सबसे पहले +q आवेश के कारण निकाला जाए, +q आवेश के कारण विभव, पहला विभव V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 q/ दूरी, यानी कि r होता है तो दूरी कितनी है, BP, तो यहीं पर लिखेंगे BP, समीकरण नंबर हो जाएगा 1। इसके बाद -q आवेश के कारण विभव, और यहाँ पर -q आवेश के कारण विभव होगा V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, -q आवेश है तो -q/ दूरी, r होता है तो दूरी यहाँ से यहाँ लेकर है AP, तो यहाँ पर लिखेंगे AP, और हम जानते हैं कि AP बराबर क्या होता है, AP बराबर होता है BP। तो जहाँ पर AP लिखे हैं वहाँ पर हम कर देंगे V2 इज इक्वल टू, ये माइनस सबसे आगे लगा लें, 1/4πε0 q/AP बराबर रखना है BP। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब निकालते हैं परिणामी विभव। यहाँ लिखेंगे परिणामी विभव, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, दोनों का योग करता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो V इज इक्वल टू, यहाँ पर V1 का मान है 1/4πε0 और q/BP, प्लस V2 का मान है -1/4πε0 और q/BP। V इज इक्वल टू 1/4πε0 q/BP, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, या ब्रैकेट लगा ले, प्लस माइनस 1/4πε0 q/BP। अब देखें तो दोनों एक ही हैं, ये प्लस में है और ये माइनस में, इससे कट जाएगा तो विभव V इज इक्वल टू निकल कर आएगा 0, यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव 0 होता है। दैट्स ऑल योर प्रॉब्लम, एंड शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।